हेलो स्टूडेंट्स, मैं साधुना मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। अपना टॉपिक है सारणिक का। तो बेटा अपने पास इसमें बेसिक मैंने आपको बताया था और बेसिक के साथ में आपको इसके क्वेश्चन अपने पास सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है कि बिना विस्तार के सारणिक 1a b + c 1b c + a 1c a + c b, इसका हमें क्या करना बेटा? अपन को मान ज्ञात करना विस्तार किए बिना अपने पास। अगर विस्तार करके तो अपन किसी भी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं अपने पास, और हो सकता है सारणी का मान विस्तार से छोटा भी आ जाए अपने पास और बड़े भी हो जाए अपने पास मान निकालना। लेकिन अपने पास में बिना विस्तार का मतलब इसमें संकलन लगा करके इस सारणी का मान ज्ञात करना अपने पास है। चलो इसको हल करते हैं तो अपने पास क्या आएगा? सारणी का अपने पास क्या है? माना कि a बराबर ये क्या आएगा अपने पास? 1 है, a है, b + c है, ये 1 है, ये b है, ये c + का a है, ये 1 है, ये c है और ये a + का b है। इस सारणी का मान ज्ञात करना है और इसमें संक्रिया लगा के करना है। और संक्रिया क्या होगी बेटा अपने पास? संक्रिया है c3 क्या आएगा? c3 + का c2। इस c3 के अंदर किसको जोड़ दिया बेटा? मैंने c2 को जोड़ दिया। तो क्या बनेगा अपने पास सारणी? a बराबर क्या आएगा? 1 आएगा, a आएगा, ये a + का b + c बनेगा। ये 1 है, ये b बनेगा और ये क्या? a + का b + c। c + से b को जोड़ दें तो बन जाएगा ये 1 है, ये c है और ये क्या? a + b में c को जोड़ेंगे तो a + b + c बन जाएगा। ये अपने पास सारणी है। देखो यहां से अपने पास क्या लेंगे कि स्तंभ में संक्रिया लगाई इसी तरह में, तो इसी तरह से अपन कॉमन भी लेंगे। तो इसी तरह से क्या लेंगे? c3 से a + b + c को बाहर लेने पर c3 से a + b + c a + b + c है, इसको अपन बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा? मान देखो अपने पास सारणी a बराबर a + c b + c बाहर आ गया तो क्या बच गया? 1a1। क्या बच गया? 1a1, ये 1b1, ये 1c1, ये बच गया। ये बाहर है तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बच गया। तो 1a1 1b1 1c1। अब आपको पता मैंने गुणधर्म लिखा था कि किसी भी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान क्या होता है बेटा? अपने पास 0 होता है। चूंकि गुण स्तंभ क्या है? c1 बराबर क्या है? c3, इसलिए सारणी a बराबर क्या आएगा? a + b + c गुणा में क्या आएगा इसका मान? क्योंकि सारणी के दो स्तंभ क्या लेंगे बड़े? समान आएंगे तो स्तंभ सारणी का मान क्या आएगा? 0 को a + b + c से गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा? 0 आएगा अपने पास। मान क्या आएगा बड़ा इसका? तो अपन बिना विस्तार के इस सारणी का मान निकाला तो सारणी का मान कितना आया बेटा? अपने पास से 0 आया अपने पास। अब देखो बेटा अपने पास सेकंड क्वेश्चन वो किस प्रकार से आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? देखो कि अपन को मान ज्ञात करना है, इसमें तो मान क्या को सिद्ध कर सकता है। यदि अक्ष y z भिन्न हो तो वो सारणिक है, उस सारणिक से सिद्ध करवा रहा है कि अक्ष y z बराबर क्या आएगा? -i, ये सिद्ध करवा रहा है। लेकिन सारणी क्या होगी वो देखो पहले। यदि x y z सभी भिन्न हो तथा x y z नेचर है, ये सभी के सभी कैसे भिन्न है तथा x स्क्वायर 1 + का x क्यूब, x स्क्वायर 1 + का x क्यूब, फिर y स्क्वायर 1 + का y क्यूब, z स्क्वायर 1 + का z क्यूब बराबर क्या है?
0 हो तो बराबर 0 हो तो अक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड बराबर माइनस का एक आया अपने पास। यदि एक्स वाई जेड सभी भिन्न भिन्न हो तथा इस सारणी का मान क्या होगा बेटा 0 हो, तो अपन को क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड मान पर बराबर क्या होगा माइनस का एक होगा अपने पास, ये सिद्ध करना है। देखो अपने पास ये हल करते हैं, सारणी देखा है एक तो देखा कि एक्स वाई जेड सभी क्या है भिन्न भिन्न है, यानी कि एक्स बराबर नहीं वाई बराबर नहीं है जेड और एक्स बराबर क्या नहीं है जेड, तीनों मान बराबर नहीं है और एक सारणी का मान क्या दे रखा है बेटा अपन को 0 दे रखा है। तो सारणी क्या देखो अपने पास दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 प्लस का वाई क्यूब जेड स्क्वायर 1 प्लस का जेड क्यूब बराबर क्या बेटा अपने पास 0 है। अब आपको पता है गुणधर्म था कि यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तर में दो अवयव है या दो पद योगफल के रूप में हो, दो पद योगफल के रूप में, तो सारणी को उसी क्रम की अन्य दो सारणियों के योगफल के रूप में लेकर के तो यहां से अपने पास क्या आएगा गुणधर्म के अनुसार क्या आएगा एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर और ये अपने पास ये जेड है, ये जेड स्क्वायर और ये प्लस क्या आएगा बेटा अपने पास एक्स है एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब वाई है वाई स्क्वायर है वाई क्यूब जेड है ये जेड स्क्वायर है ये जेड क्यूब बराबर क्या आएगा अपने पास 0 आएगा। अब यहां से देखो अपने पास जो प्रथम सारणी है वो तो अपने पास ऐसे यहां से इसको देखना, प्रथम सारणी में तो क्या संख्या लगाएंगे, द्वितीय सारणी से क्या अपन कॉमन लेंगे वो इसमें पढ़ते देख नोट कर लेंगे। तो अपने पास क्या देखो यहां पे पहले सारणी टेस्ट में C2 टेस्ट टू C3 यानी C2 को C3 के स्थान पर और C3 को C2 के स्थान पर लाएंगे बेटा अपने पास, और अपने पास क्या आएगा तथा द्वितीय सारणी से द्वितीय सारणी में R1 R2 R3 से किसको बाहर लेंगे, R1 से किसको बाहर आएगा x बाहर आएगा, R2 से क्या बाहर आएगा बेटा y बाहर आएगा, R3 से क्या बाहर आएगा बेटा z से क्रमशः x y z बाहर या वैल्यूज लेने पर पहले किसमें संख्या लगाएंगे तो क्या आएगा, अगर मैंने गुणधर्म ये बताया था कि किसी सारणी की किसी दो पंक्तियों स्तंभ और दो पंक्तियां दोस्तों को बदलते हैं तो सारणी का मान नहीं बदलता, सारणी का चिन्ह बदल जाता है। तो अपने पास क्या आएगा बेटा माइनस आएगा, ये अपने पास क्या आएगा x आएगा, ये 1 आएगा, ये x स्क्वायर आएगा, ये y आएगा, ये 1 आएगा, ये y स्क्वायर होगा, ये z है, ये अपने पास 1 आएगा, ये z स्क्वायर आएगा। इनसे मैंने प्रथम पंक्ति से x को बाहर लिया, द्वितीय से y को बाहर लिया, तृतीय से z को बाहर लिया, तो क्या बन गया ये x ये y z, ये क्या होगा 1 x स्क्वायर 1 y ये y स्क्वायर 1 z ये z स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा 0 हो गया। फिर से देखो अपने पास प्रथम सारणी किसको बदलाएंगे, फिर से C1 और C2 को अपने पास इंटरचेंज कर लेंगे कि C1 के स्थान पर क्या आएगा C2 के स्थान पर C1 संकरिया लगाने पर तो फिर से अपने पास वो दो पंक्तियां दो स्तंभ को बदलते हैं तो चिन्ह क्या आएगा माइनस आएगा, ये माइनस गुणा माइनस ये क्या बन जाएगा 1 है
ये x है और ये x स्क्वायर, फिर अपने पास क्या 1 है, ये y है, ये y स्क्वायर, ये 1 है, ये z है, ये z स्क्वायर प्लस यहां से अपने पास क्या है x y z, तो अपने पास क्या ये 1 है, ये x है, ये x स्क्वायर है, ये 1 है, ये y है, ये y स्क्वायर है, ये 1 z स्क्वायर है, बराबर क्या आएगा बेटे 0 आएगा अपने पास। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 x स्क्वायर, ये 1 x स्क्वायर, ये अपने पास। अब ये दोनों से क्या करेंगे, ये मान अरे सामने दोनों क्या बेटे अपने पास समान है, तो अपने पास इसको क्या ले सकते हैं अपने पास क्वेश्चन था कि फर्स्ट आने में से माइनस को अपने पास ये कॉमन लिया यहाँ पे, तो अपने पास यहाँ चेंज हो गया, पंक्ति दो स्तंभों को चेंज किया तो अपने पास माइनस हो गया, यहाँ से अपने पास है। अब अपने पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। अब ये सारणी क्या आएगा अपने पास कॉमन आएगा, तो सारणी को कॉमन लेते हैं अपने पास माइनस माइनस प्लस और ब्रैकेट में क्या बचेगा अपने पास 1 प्लस x y z अपने पास। तो क्या है देखो ये x ये 1 है, ये x है, ये x स्क्वायर, ये 1 y, ये y स्क्वायर, ये 1 z स्क्वायर और क्या बच गया 1 प्लस का x y z बराबर क्या हो गया अपने पास से अपन को x y z बराबर माइनस, आपको पता है इसके बराबर लगते हैं इसका मान क्या आएगा, लेकिन आपको पता है इसका भी तो मान निकालना है हमें। इसके लिए क्या करेंगे देखो संतरे क्या लगाएंगे इसमें, संतरे आएंगे अपने पास R1 में और R2 में। R1 में क्या है R1 माइनस का R2 और R3 में क्या है कि संतरे अपने पास R3 माइनस C R2 लगाने पर R2 में क्या लगाएंगे R2 माइनस R1, R3 में क्या लगाएंगे R2 माइनस C R3 माइनस का R2, तो अपने पास क्या है देखिए इसमें इसको माइनस किया 0, x में से y को माइनस किया x माइनस y, इसको माइनस किया तो क्या आया x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, फिर अपने पास क्या आएगा r, यहां पर अपने पास R2 में लगाएंगे तो ये क्या बचेगा R2 माइनस C R2 में क्या लगाएंगे R2 माइनस C R3, तो अपने पास क्या आएगा 0, y माइनस C z है, ये y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर 1 z को z स्क्वायर, ये 1 प्लस का x y z और बराबर क्या आएगा बेटे आपको बता दो पहले R1 में क्या लगा है संतरे R1 माइनस का R2 में क्या लगा है R2 माइनस C R2, तो ये लगा है। अब आपको पता है इसके गुणनफल क्या होंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बीजगणित के सूत्र के अनुसार इसका क्या आएगा x प्लस y x माइनस y y प्लस z y माइनस z, ये अपने पास सूत्र अपने पास आएगा गुणनफल का, तो वो क्या आएगा अपने पास ये गुणनफल करने के बाद में प्रथम पंक्ति से तो x माइनस y को बाहर लेंगे, द्वितीय पंक्ति से y माइनस z को बाहर लेंगे, तो अपन लगाते हैं तो क्या करते हैं इसके गुणनफल में 1 प्लस का x y z, तो क्या आएगा देखो 0, ये x माइनस y, ये x प्लस y, ये x माइनस y, ये 0 y माइनस z, y प्लस z, y माइनस z, ये 1 z, ये z स्क्वायर बराबर क्या आएगा बेटे 0 आएगा। अब R1 से क्या कॉमन लेंगे x माइनस y और R2 से क्या लेंगे y माइनस z, R1 से x माइनस y तथा R2 से y माइनस z बाहर लेने पर क्या आएगा देखो इसका मान 1 प्लस का x y z, ये x माइनस का y बाहर आया, ये y माइनस का z बाहर आया, तो क्या बच गया मान 0, ये 1 और वहां पर क्या आएगा मान x प्लस का y, ये लो अपने पास 0 ये 1
वहां पर क्या आएगा बेटा y प्लस का z, अरे 1 z z स्क्वायर बराबर क्या आएगा बेटा 0 आएगा। अब देखो फिर से अपन संख्या लगा सकते हैं, वो क्या आएगा आपके पास r1 में लगाएंगे r2 माइनस c r1 संकरिया r1 + क्या आएगा बेटे r2 माइनस का r1 लगाने का, r2 में लगा दो r1 किसी भी लगा दो अपने पास, तो यहां से मान क्या आएगा। लेकिन इसका भी हम डायरेक्ट प्रसार कर सकते हैं करने को बेटा, कैसे कि इस c1 से प्रसार कर सकते हैं, बात वही आएगा मान अपने पास। देखो संख्या लगाने पर क्या आएगा 1 प्लस का अक्ष y z, ये अक्ष माइनस का y, ये y माइनस का z, यहां पर अपने पास क्या करेंगे 0 में 0 गया 0, 1 में से 0, 1 में से 1 गया 0, y प्लस z में से अक्ष प्लस y, तो y माइनस y कैंसिल क्या बन गया z माइनस का अक्ष 0 1, ये y प्लस z, ये 1 z, ये z स्क्वायर और बराबर क्या है 0। अब अपन r1 के अनुसार इसका प्रसार कर सकते हैं, इसके अनुसार अपने पास इसका r1 के अनुसार इसका प्रसार करेंगे अपने पास, या अपने पास इसका प्रसार कर देंगे c1 के अनुसार भी प्रसार कर सकते हैं बेटे, किसी के भी अनुसार इसका प्रसार किया जा सकता है, या तो अपने पास यही से प्रसार कर देते तो y प्लस z माइनस का क्या माइनस का y, तो अपने पास क्या था z माइनस अक्ष आता अपने पास। तो इसको देखो अपने पास ये संख्या लगाया, यहां पर क्या है अपने पास, इसको अपन वैसे बोले तो r1 माइनस r2 कर दो संख्या, तो अपने पास क्या आएगा अक्ष माइनस का z, क्या आएगा बेटा अक्ष माइनस का z आएगा। अब इसको हम प्रसार करते हैं तो क्या आएगा देखो r1 से प्रसार करने पर, r1 से प्रसार करेंगे इसका r1 में कैसे संख्या लगाते हैं r1 माइनस का r2, तो अपने पास इसका मान क्या आएगा अक्ष माइनस z आएगा, तो अपने पास ये 1 प्लस का अक्ष y z, फिर क्या अपने पास है अक्ष माइनस का y, ये y माइनस का z इनटू अपने पास इसका प्रसार करेंगे बेटे। देखो पहला मान 0, दूसरा मान 0, तो 0 माइनस 0 प्लस का अक्ष माइनस का z, इसके साथ में क्या आएगा इस पंक्ति को छोड़ो इस स्तंभ को छोड़ो, तो ये मान आएगा 0 आएगा 1 आएगा 1 आएगा z आएगा, और अपने पास बराबर क्या आएगा बेटे 0 आएगा। 1 प्लस का अक्ष y z, अक्ष माइनस y माइनस z। अब आपको पता है ये मान 0 हो गए, ये अक्ष माइनस का z हो गया, और इस राशि का मान क्या आएगा 0 माइनस का 1 बराबर 0। 1 प्लस का अक्ष y z है, ये अक्ष माइनस y है, ये y माइनस z है, ये अक्ष माइनस z इनटू में माइनस 1 बराबर क्या आएगा बेटा 0 आएगा अपने पास। इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस का अक्ष y z आएगा, ये लो अक्ष माइनस का y आएगा, y माइनस z आएगा, ये अक्ष z माइनस का अक्ष रहेगा, तो बराबर क्या आएगा 0, या फिर इस माइनस 1 का अपन 0 भाग लगा सकते हैं, मान क्या आएगा बेटा 0 हो जाता है। अब आपको पता है कि अक्ष y z के सभी मान कैसे बड़े भिन्न भिन्न है, जबकि इसके अनुसार क्या आएंगे समान। जब अपन हल किया सामने को तो अक्ष बराबर y आएगा, y बराबर z, तो z बराबर अक्ष, अर्थात अक्ष बराबर y, y बराबर z, ये मान हो गया अपने पास। लेकिन ये प्रश्न क्या कह रहा है भिन्न भिन्न है, अगर प्रश्न बता रहा है कि अक्ष y z भिन्न भिन्न है तो इनके बराबर 0 नहीं आएगा, ओनली 0 किसके बराबर आएगा इसी के बराबर आएगा। तो अपन नोट कर लेंगे क्योंकि अक्ष y z भिन्न भिन्न है, इसलिए अक्ष बराबर नहीं है y बराबर नहीं है z बराबर नहीं है अक्ष, अर्थात अक्ष बराबर अक्ष माइनस y बराबर 0 नहीं है, क्योंकि अक्ष y z भिन्न भिन्न है, इसलिए अक्ष बराबर नहीं है y बराबर नहीं है z, आता है किसके बराबर 0 आएगा 1 प्लस अक्ष y z बराबर 0। तो यहां से क्या कि तीनों मान बराबर नहीं है,
तो अपने पास x माइनस वाई बराबर y माइनस जेड बराबर जेड माइनस एक्स नॉट इक्वल, इन तीनों के बराबर क्या नहीं आएगा? जीरो। तो जीरो किसके बराबर है? इसी के बराबर है। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर जीरो, तो मान क्या आएगा? एक्स वाई जेड बराबर क्या आया? माइनस एक। ये बात नहीं पास है कि एक्स वाई जेड बराबर क्या हो गया? माइनस एक आ गया अपने पास। क्या है यहां से माइनस का एक, ये सिद्ध करवा था। सिद्ध देखिए एक्स वाई जेड बराबर क्या आना चाहिए? माइनस एक। तो ये इति सीधा हो गया बेटा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो सिद्ध करवा रहा है अपने पास। सिद्ध कीजिए कि a प्लस का b प्लस का 2c, सिद्ध कीजिए कि a प्लस का b प्लस का 2c, ये a है, ये अपने पास क्या है बेटा? b है। फिर अपने पास क्या है? ये c है, ये c है। फिर अपने पास से b प्लस c प्लस का 2a, फिर क्या आएगा अपने पास? b आएगा। यहां पर क्या आएगा अपने पास? 2c आ गया, 2a आएगा, तो अपने पास क्या आएगा? a प्लस का c प्लस का 2b है। और यहां पर क्या आएगा अपने पास? a आएगा। ये मान है c प्लस a प्लस का 2b, इसको c प्लस a कर देंगे तो बराबर क्या सिद्ध करवा रहा है? 2 इंटू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ये सिद्ध करवा रहा है। क्वेश्चन था कि a प्लस b प्लस का 2c a b, ये फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति c b प्लस c प्लस का 2a b, थर्ड पंक्ति c a c प्लस a प्लस का 2b बराबर क्या आएगा अपने पास? 2 इंटू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब आएगा अपने पास। तो अपने पास सबसे पहले क्या लेंगे बेटे? इसको हल करने के लिए इसका LHS लेते हैं। वो क्या है? वह a प्लस b प्लस का 2c, ये a ये b और ये c सेकंड पंक्ति में b प्लस का c प्लस का 2a, ये b है। फिर क्या आएगा बेटा अपने पास? ये c आएगा, ये a आएगा, ये c प्लस का a प्लस का 2b आएगा। ये आपका क्या है? LHS है। अब आपको पता है तीनों को जोड़ने पर, तीनों स्तंभों को जोड़ने पर, तीनों पंक्तियों को जोड़ने पर मान करना चाहिए अपने पास इस प्रकार का मान होना चाहिए 2 a प्लस 2b प्लस 2c। तो किस प्रकार से आएगा? यहाँ पे क्या है 2c, इसमें जोड़ देंगे 2a प्लस का b प्लस का 2c, फिर ये और जोड़ देंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, इसी प्रकार ये बन जाएगा। तो मैं किसके अंदर संख्या लगा रहा हूँ? संख्या लगा रहा हूँ c1 में या c2 में या c3 में। तो क्या है संख्या देंगे? c1 टेंस टू क्या होगा? c1 प्लस का c2 प्लस का c3। c1 में इन तीनों को जोड़ दो बेटे अपने पास, तो क्या आएगा जोड़ने पर? 2a प्लस का 2b प्लस 2c, देखो a है ये b है, ये 2a प्लस का 2b प्लस का 2c, ये b प्लस c, a प्लस का 2a, फिर क्या आएगा बेटा अपने पास? b आएगा। फिर क्या आएगा अपने पास? c है, ये a है, फिर अपने पास c प्लस a प्लस का 2b है, ये आ गया। अब आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा? 2a प्लस का 2b प्लस का 2c। तो c1 से क्या को बाहर लेंगे? 2a प्लस 2b प्लस 2c को बाहर लेंगे अपने पास, तो क्या आएगा? c1 से 2a प्लस का 2b प्लस 2c बाहर लेने पर क्या आएगा? देखो आपका LHS यहां पर 1 1 बचेगा आपके पास, तो 2 इंटू a प्लस का b प्लस का c, क्या बच गया? 1 1 1। फिर क्या आएगा बेटा अपने पास? a आएगा, b प्लस का c प्लस का 2a आएगा, फिर क्या आएगा बेटा? a आएगा, यहां पर क्या आएगा? b आएगा, यहां पर क्या आएगा बेटा? b आएगा।
और यहाँ पर क्या अपने पास c प्लस का a प्लस का 2b आएगा अपने पास, ये मान लो। अब संक्रिया लगा देंगे बेटा अपने पास R2 में और R3 में, वो कह रहे हैं संक्रिया। आपको पता है मैंने कहा संक्रिया इस प्रकार से लगाएंगे कि किसी भी एक पंक्ति के स्तंभ के अधिकतम अवयव क्या हो जाएंगे, सारणी के अधिकतम अवयव क्या बनेंगे, 0। तो कुछ संक्रिया क्या आएगा R2 में R2 माइनस R1 हुआ है, R3 में क्या आएगा R3 माइनस का R1, ये संक्रिया लगाएंगे इस तरह। तो ये संक्रिया लगाने पर देखो मान क्या आता है बेटा इसका, क्या मानेगा देखो यहाँ पे 1 पहले पंक्ति देखेंगे सी, ये 2 है, ये a प्लस b प्लस का c, फर्स्ट पंक्ति है 1 a b, यहाँ पर क्या बनेगा 0, b प्लस c प्लस का 2a, तो क्या बनेगा b प्लस का c प्लस a, b में से b को घटाया 0, फिर क्या देखो अपने पास 1 में से 1 गया 0, a में से a को घटाया 0, यानी इसमें से इसको घटा दो, फिर अपने पास इसमें से इसको उठाएंगे तो क्या आया c प्लस का a प्लस का b आएगा। 2b में से किसको माइनस कर दिया मैंने बेटा, b को माइनस कर दिया, तो मान कितना आया, b आया। अब यहां से देखो अपन इसका प्रसार कर देंगे, किससे करेंगे प्रसार, r और c1 से प्रसार करेंगे, तो c1 से प्रसार करने पर ये 2 a प्लस b प्लस c, ये पहला मान है। इसके साथ में इस पंक्ति को छोड़ो, इस स्तंभ को छोड़ दो बेटा, तो मान क्या आएगा सारणी में b प्लस का c प्लस a 0, ये 0 c प्लस a प्लस का b, फिर क्या है आगे वाले मान क्या है, माइनस 0 आएगा प्लस 0 आएगा, ये आएगा क्योंकि मान 0 है सारणी में कुछ क्या है ना, मान 0 आएगा। अब अपने पास इसका द्वितीय क्रम की सारणी है, इसका प्रसार कर देंगे तो क्या आएगा देखो मान, ये 2a प्लस b प्लस c इनटू में क्या आएगा बेटा 1 गुणा में द्वितीय क्रम की सारणी का मान। अगर विकर्ण के अवयव का गुणनफल माइनस पीछे वाले विकर्ण के अवयव का गुणनफल, तो यहां पर इसको गुणा किया तो क्या आया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस का 0 आ गया अपने पास, बाकी दो मान कैसे होंगे 0। अब अपने पास इनको क्या आएगा 2 इनटू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब बनेगा, ये आपका क्या बेटा RHS। हम कह सकते हैं कि LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। LHS किसके बराबर बेटा, RHS के बराबर अपने पास। इस प्रकार से बेटा अपने पास क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास बेटा, अब आपको एक क्वेश्चन समीकरण को हल करके अक्ष का मान ज्ञात करना। मैंने कहा था ना कि अपने पास किसी भी समीकरण में एक अपने पास सी अक्ष के रूप में बहुपद है या अक्ष के रूप में बहुपदों के रूप में समीकरण सारणिक है, तो उसमें अक्ष बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 आता है, अक्ष माइनस a उस सारणी का एक गुणनखंड हो जाता है अपने पास। देखो अपने पास एक सारणी के रूप में समीकरण मिलेगा अपने पास और इसको हम हल करेंगे तो अपने पास किसका मान निकालेंगे, अक्ष का मान ज्ञात करेंगे अपने पास। क्वेश्चन अपने पास है समीकरण, निम्न समीकरण को निम्न लिखित समीकरण को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए आपके पास। तो समीकरण क्या है देखो, अक्ष प्लस सारणी के रूप में अक्ष प्लस का a है, ये b है और c है। अक्ष प्लस a b c अपने पास है। यहां पर क्या आएगा अक्ष प्लस का b, यहां पर क्या आएगा अक्ष प्लस का c है। अब अपने पास यहां पर क्या पुट करेंगे बेटे, ये लो c है, यहां पर क्या है a है, यहां पर क्या आएगा अपने पास a और b आएगा अपने पास, बराबर क्या है 0।
इसको अपन को हल करके अक्ष का मान ज्ञात करना है। वो किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहले दिया गया है दिया हुआ है कि वो क्या है सारणिक का समीकरण के रूप में x प्लस a है, ये b है, ये c है, ये c है, ये x प्लस का b है और ये a है, ये a है, ये b है, ये x प्लस c है, यानी बराबर में 0। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? समीकरण। लेकिन समीकरण है कैसा? सारणिक के रूप में। तो आपको देखो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपने पास? a प्लस b प्लस c आएगा। तो वो संख्या किसमें लगा दूं मैं? किसी भी स्तंभ में लगा दूं संख्या। तो क्या बनेगी संख्या C1 में क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाएंगे अपने पास। ये तो क्या बनेगा? x प्लस का a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c, ये बन जाएगा अपने पास। यहाँ पर भी क्या बनेगा? x प्लस a प्लस b प्लस, यहाँ पर क्या आएगा? b आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? c आएगा, यहाँ पर आएगा x प्लस का b आएगा और ये a आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? b आएगा और ये x प्लस c आएगा और बराबर क्या आएगा बेटे? 0 आएगा अपने पास। ये सारणिक के रूप में लिखते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपने पास कि इससे यहाँ क्या लेंगे? C1 से किसको बाहर लेंगे? इसको बाहर लेंगे अपने पास। तो क्या आएगा? C1 से x प्लस a प्लस b प्लस c को बाहर लेने पर फर्स्ट स्तंभ से इसको बाहर लेंगे तो क्या आएगा मान अपने पास? x प्लस a प्लस b प्लस c, ये क्या बच गया अपने पास? 1 1 और ये 1। फिर क्या बच गया? b, x प्लस का b और ये b, ये फिर क्या बच गया? c a और ये अपने पास क्या बच गया? x प्लस का c बराबर क्या हो गया बेटे? 0 हो गया अपने पास। यहां पर क्या है? b। अब देखो अपने पास संख्या फिर लगाएंगे बेटा, क्या करेंगे? संख्या फिर से लगाएंगे और 1 के अधिकतम अवयव को क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। वो किस प्रकार से बनेंगे अपने पास? किन्हीं भी दो पंक्तियों में आप संख्या लगा सकते हैं बेटे, किन्हीं भी दो पंक्तियों में आप संख्या लगा सकते हैं। वो किस में लगेंगे अपने पास? वो देख लो बेटे अपने पास। एक तो R1 लगा दो R1 माइनस R2, एक R2 में लगा दो R2 माइनस R3। संख्या R1 में क्या आएगा? R1 माइनस का R2, वो R3 में क्या आएगा? R3 R2 में क्या आएगा? R2 में क्या संख्या होगी बेटा अपने पास? R2 में संख्या होगी R2 माइनस का R3। ये बोला था मैंने अपने पास। देखो संख्या लगाने पर क्या आएगा? सबसे पहले x प्लस का a प्लस b प्लस c तो बाहर आएगा। यहां पर संख्या लगाएंगे तो दो क्या बन जाएगा मान? 0 बन जाएगा बेटे। वहां पर संख्या लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा अपने पास मान? माइनस का x बन जाएगा बेटे। यहां पर संख्या लगाएंगे तो c माइनस का a बन जाएगा बेटे, तो b तो कैंसिल हो जाएगा। फिर r2 में लगाया तो 0 बन गया बेटे। फिर इसमें संख्या लगाया तो क्या बन गया? x आएगा मान बेटे। फिर इसमें संख्या लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा? a माइनस का x माइनस का c आएगा, ये 1 आएगा, ये b आएगा और ये x प्लस का c आएगा और बराबर क्या बन जाएगा बेटे? 0 बन जाएगा अपने पास। अब फिर से देखो मेरे पास इन दोनों को जोड़ते हैं संख्या। R1 में लगाएंगे R1 प्लस R2 तो 0 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x बचेगा अपने पास। तो क्या संख्या लगाएंगे? होना है C1 में क्या है? R1 में क्या आएगा? R1 प्लस R2 संख्या से यह लगाने का क्या आएगा? x प्लस a प्लस b प्लस c, ये लो 0, इन दोनों को जोड़ेंगे 0, ये कैंसिल ओनली माइनस का x, ये लो 0, ये x, ये a माइनस x माइनस का c, ये 1 b x प्लस का c बराबर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा अपने पास। अब वहां से अपने पास क्या करेंगे? इसका प्रसार कर देंगे। किससे? किसी भी एक स्तंभ से, किसी भी एक पंक्ति से, तो मैं या तो प्रथम स्तंभ से प्रसार करूंगा
या फिर प्रथम पंक्ति से, तो मैं लिख रहा हूं कि R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करेंगे तो क्या आएगा मान x प्लस a प्लस b प्लस c आ गया। तो यहां पर इसका मान क्या है, देखो ये दोनों मान क्या है, तो इसका मान क्या आएगा, पहला मान 0 माइनस का 0, फिर क्या अपने पास माइनस का x है, इसके साथ में आएगा क्या बेटा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ये मान आएगा 0 आएगा, x आएगा 1 आएगा p और बराबर क्या आएगा 0 अपने पास। यहां से क्या बन गया x प्लस a प्लस b प्लस c आ गया। ये लो 0 माइनस का x, इस सारणी का मान क्या आएगा 0 माइनस x बराबर क्या आएगा 0 आएगा। x प्लस a प्लस b प्लस c इनटू में क्या आएगा, ये तो अपने पास 0 माइनस 0 आएगा, माइनस x इसको घटाएंगे माइनस x इनटू में आएगा x स्क्वायर। तो अपने पास गुणनखंड हो गए दो, तो पहले गुणनखंड किया कि x प्लस a प्लस c बराबर 0 है, तो x का मान क्या आएगा यहाँ से माइनस ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, क्योंकि तीनों पद प्लस के थे उधर जाएंगे कैसे बन जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। फिर अपने पास क्या है x स्क्वायर बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आएगा 0, तो x के मान कितने हो गए, तो ये हो गया एक x का मान क्या हो गया। इस प्रकार से बेटा अपने पास मैंने आपको क्वेश्चन सिद्ध करने वाले, सारणी का मान ज्ञात करने वाले, या अपने पास एक समीकरण को हल करके सारणी के रूप में समीकरणों उसको हल करके x का मान, चर x का मान ज्ञात करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इस सारणी के आधार फिर से मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आपको पता है क्वेश्चन नंबर 17 आता है और अंक होते हैं उसके 3 अंक का क्वेश्चन। ओके बेटा, थैंक्स।